Good morning, students. I am here right front of you with new chapter, 7 chapter, jugs and mugs. Okay, I have written jugs and mugs. Now jugs and mugs. अभी यहाँ जग और मग का क्या करना है? तो मैं आपको एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ। जग और मग ये जो दोनों चीज़ें आपने आपके घर में है, तो उसमें आप क्या लेते हैं, क्या रखते हैं? जग किस लिए यूज़ करते हैं? नहाते समय हम पानी लेने के लिए क्या यूज़ करते हैं? जग। उसमें हम पानी रखते हैं। तो पानी एक लिक्विड स्टेट है। तो जो भी जितने भी लिक्विड स्टेट वाले ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में हमें देखना है। तो या वो लिक्विड स्टेट कौन कौन से ऑब्जेक्ट में हम रख सकते हैं, कितना रख सकते हैं, उसके बारे में इस चैप्टर में हमको पढ़ाई करनी है। तो मैं आपको सीधा एक जग दिखाता हूँ। ये देखिए जग, इसके अंदर पानी लेके हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सो वी कैन यूज दिस जग टू हैव टू स्टोरेज वाटर। ओके, इससे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो हमारे घर में, ये तो मैंने जग का बता दिया। बहुत सारे चीज़ें ऐसे होती है जिसके अंदर लिक्विड वाले जो ऑब्जेक्ट्स है वो रख सकते हैं। जैसे कि देखो मिल्क पैकेट, उस पैकेट के अंदर मिल्क है, वो लिक्विड स्टेट है। उसके बाद हेयर ऑयल, जो बालों को तेल लगाते हैं उसके लिए एक छोटी सी बॉटल होती है, उस बॉटल के अंदर वो लिक्विड बैठ गया, मतलब वो ऑयल बैठ गया। उसके बाद हम ये बकेट है। बहुत सारी चीज़ें घर में होती है जिसमें हम लिक्विड रख सकते हैं। अब दूसरी बात आ गई कि इसमें हमें पढ़ना क्या है। इसमें पढ़ना है, पहले कंसेप्ट है उसको देखते हैं। कैपेसिटी। अब कैपेसिटी का मतलब क्या है, सबको पता है कैपेसिटी। आपको अगर भूख लगती है आप उतना ही खाएंगे जितना आपके पेट में बैठ सकता है, जितनी आपकी कैपेसिटी है। कैपेसिटी मीन्स वो कोई भी चीज़ हो दैट विल बी एबल टू डू दैट थिंग। जितनी उसकी पावर है, जितनी क्षमता है, उतना ही वो ले सकता है। जैसे कि ये जग मैंने दिखाया, उस जग के अंदर उतना ही पानी बैठेगा जितनी इसकी कैपेसिटी है। आप अगर पूरी टैंक इसमें डालेंगे तो बैठ पाएगा? कभी नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, इतनी ही होगी। तो कैपेसिटी मतलब द वॉल्यूम ऑफ दैट थिंग, उसके अंदर कितना पानी या कितना लिक्विड बैठ सकता है। इन सिंपल वे यू कैन से इट, द वॉल्यूम ऑफ दैट थिंग इज कॉल्ड कैपेसिटी। अलग अलग मैं एग्जांपल्स बताता। अब वो लिक्विड मेजर करने के लिए, वो कैपेसिटी मेजर करने के लिए दो यूनिट यूज किए जाते हैं। वो मैं पहले यूनिट बताता हूँ, उसके बारे में मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाने वाला हूँ। मैंने कहा दिखाने वाला, आई एम गोइंग टू शो यू। उसका यूनिट देखिए क्या होता है। यूनिट दो होते हैं, एक होता है लीटर और दूसरा है मिलीलीटर। लीटर और मिलीलीटर, इससे पहले वाले लेसन में हमने देखा था, उस चैप्टर में क्या देखा था, मनी अगर काउंट करनी है तो आपको रुपीस और पैसे, ये रुपीस बड़ा होता है और ये छोटा सा होता है। तो वैसे देखिए लीटर इज बिगर दैन मिलीलीटर। 1 लीटर आपने लिया तो उसमें लगभग 1000 मिलीलीटर बैठ सकते हैं। मतलब 1 लीटर की वैल्यू 1000 मिलीलीटर। ml स्टैंड्स फॉर मिलीलीटर। तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर्स होते हैं। ठीक है, तो इतना ही समझ में रखना है कि लीटर इज बिगर दैन, ये बड़ा होता है और ये छोटा होता है। सो लीटर इज बिगर दैन मिलीलीटर। अब कैपेसिटी जो लिखनी है वो हमें लिखना है लीटर में या मिलीलीटर में।
अब आपके सामने जो भी एग्जांपल्स आएंगे उसमें आपको देखना है उसमें लीटर हो सकता है या मिलीलीटर हो सकता है। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया था कि ये जग, इसमें जो पानी बैठेगा वो लीटर में बैठ सकता है और मिलीलीटर में, क्योंकि वो ज़्यादा बड़ा नहीं और ज़्यादा छोटा भी नहीं। अभी मेरे पास कुछ एग्जांपल्स है, कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखा सकता हूँ। अभी कोरोना की सिचुएशन चल रही है सबके पूरी दुनिया में, तो हम बार बार हाथ धोते हैं, तो हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ कर रहे हैं। अभी मैं आपके सामने एक हिमालय का एक हैंड सैनिटाइज़र है मेरे पास। कोई भी प्रोडक्ट हो, ठीक से सुने, कोई भी प्रोडक्ट हो उसके ऊपर उसकी कैपेसिटी लिखी जाती है। आप जो टूथपेस्ट लगाते हैं और टूथपेस्ट जो ट्यूब होती है उसके ऊपर भी उसकी कैपेसिटी लिखी होती है। आप एक बार अच्छे से चेक करिए। जैसे अमूल दूध का एक पैकेट होता है, उस पैकेट के ऊपर उसकी कैपेसिटी लिखी होती है। अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे ये दिखा रहा हूँ। ये देखिए हैंड सैनिटाइज़र, और यहाँ पे लिखा है नेट वॉल्यूम 100 ml। 100 ml का मतलब 100 मिलीलीटर। तो इसके अंदर कितना बैठ सकता है, इसकी कैपेसिटी क्या हो गई, 100 ml हो गई। ये छोटा था, मैंने पहले ही बोला आपको, ये छोटा ऑब्जेक्ट है इसलिए उसमें मिलीलीटर आ गया। इसमें लीटर नहीं बैठ सकता क्योंकि इसकी कैपेसिटी है ही नहीं। कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम ऑफ दैट थिंग। ओके, अभी वैसे ही एक सिरप है, यहाँ पे देखिए इस सिरप के उधर लिखा है 150 ml, छोटा है इसलिए ml आ गया, और कैपेसिटी लिखी भी है 150 ml। उससे मैं थोड़ा सा बड़ा दिखाता हूँ। ये सारे घर के अंदर की चीज़ें, मेरे घर में ये सारी चीज़ें। ये देखिए आंवला जूस है। अब इधर अच्छे से देखिए, यहाँ पे लिखा है 1 लीटर, बड़ा है इसलिए उधर उन्होंने 1 लीटर लिखा। इसकी कैपेसिटी है 1 लीटर। 1 लीटर से ज़्यादा जूस इसमें नहीं बैठेगा, इसलिए इसकी कैपेसिटी हो गई 1 लीटर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैपेसिटी क्या होती है, उस चीज़ के अंदर कितना लिक्विड बैठ सकता है, वो होती है उस चीज़ की कैपेसिटी। कैपेसिटी 2 यूनिट में हम बता सकते हैं, या तो लीटर में या तो मिलीलीटर में। लीटर हमेशा बड़ा होता है, मिलीलीटर छोटा होता है। मैं आपको एक पिक्चर ड्रॉ करके दिखाता हूँ। एक ग्लास है, और एक बकेट है। तो इस ग्लास में हम लीटर या मिलीलीटर कौन सा यूनिट यूज़ करेंगे, यहाँ पे आएगा मिलीलीटर, यहाँ पे आएगा लीटर। ठीक है, आपको एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो भी बताता हूँ। मान लीजिए इसमें 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, ऐसे एक पिक्चर होगा 200 लीटर ऑब्लिक 200 मिलीलीटर। यू हैव टू टिक द करेक्ट वन। इसमें से कौन सा जो करेक्ट होगा उसको टिक करना है। तो इसकी कैपेसिटी कितनी हो सकती है, 200 लीटर की या 200 मिलीलीटर की। ऑब्वियसली ये छोटा है तो मिलीलीटर ही आएगा। और ये देखिए दिस इज वाटर टैंक। तो इसमें क्या आएगा, लीटर आएगा या मिलीलीटर आएगा। ऑब्वियसली बहुत बड़ी रहती है, दैट विल बी हैविंग लीटर ओनली। ऐसे वाले क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आ सकता है। तो मैं भी आपको एक व्हाट्सएप पे पेज भेजने वाला हूँ, उसके आंसर आपको खुद सॉल्व करेंगे। लीटर इज बिगर देन मिलीलीटर। अगेन आई एम रिपीटिंग,
Liter is bigger than milliliter, and capacity means what? Volume of that thing, that is called capacity. I hope it is very clear. So you are going to solve some questions. Till then, bye bye and thank you.